नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लेना चाहते हैं वर्ष 2025 में एडमिशन, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार काशी विद्यापीठ में मैक्सिमम कोर्सेज में मेरिट बेस पे होने वाला है एडमिशन। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आपको नहीं पता है कि मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होता है, कैसे लिस्ट आती है, कितना परसेंटेज चाहिए होता है, कब कब लिस्ट आती है, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। यकीन मानिए आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन जो है एडमिशन को नहीं रहेगा, बशर्ते कि आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा ताकि आप मेरी पूरी बातों को समझ पाए, सुन पाए और दूसरों को भी इस बारे में बता पाए। क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों के अंदर एक पेशेंस नहीं है, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं कि आप पूरे वीडियो को देखते नहीं है और आप लोग कमेंट कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हाँ, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, बस एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। क्योंकि देखिए अब आपके नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं और आगामी 10 जून से आपका मेरिट बेस पे एडमिशन या काउंसलिंग होने जा रहा है शुरू, और उसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो अब से यानी कि आज से अब जो आने वाला 15 से 20 दिन है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब तक आपका एडमिशन काशी विद्यापीठ में नहीं हो जाता है तब तक आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आप प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जहां से आपको रेगुलर अपडेट मिले। चूंकि देखिए मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट आ गई, काउंसलिंग का डेट आ गया और आपको पता ही नहीं चला, तो इसलिए अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आज एक लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन भी आई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में होगा, देखिए इन सभी इतने स्टेप्स में आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन आपके कुछ प्रश्न होंगे कि सर जो मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है, सर उसके लिए कितना परसेंटेज चाहिए हमको, सर 10-12 का मार्क्स चाहिए या 10 का मार्क्स चाहिए उस बेस पे होगा या 12 के मार्क्स के बेस पे होगा। जो बच्चे पीजी वाले हैं सोचेंगे सर कि यूजी पे होगा कि 10-12 का दोनों का मार्क्स ऐड होगा। साथ ही साथ सर काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर किस कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और किस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि पहले मैं आपको ये बता देता हूं भाई कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, ताकि वो बच्चे यहीं पे वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। बाकी जिन कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए इसके लिए मैं काम करते, देखिए भाई अभी आपकी जो है नोटिफिकेशन भी आ गई काउंसलिंग को लेकर के, सारी बातें मैं बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको नहीं आने वाली। देखिए भाई अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस होगा। मान लीजिए कि 12-13 ऐसे कोर्सेज हैं तो इनमें एंट्रेंस होगा। बाकी अगर आपका कोई भी कोर्स है, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो समझ लीजिए कि आपके कोर्स में क्या होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। देखिए भाई अगर आपने बीपीएड के लिए अप्लाई किया है तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, 20 जून के बाद। अगर आपने एमपीएड के लिए अप्लाई किया है तो एंट्रेंस होगा। एमएड के लिए एंट्रेंस होगा, आपका बीएलएलबी के लिए एंट्रेंस होगा, एलएलबी के लिए एंट्रेंस होगा, एलएलएम के लिए एंट्रेंस होगा, बीलिप के लिए एंट्रेंस होगा, एमलिप के लिए एंट्रेंस होगा, बीसीए के लिए एंट्रेंस होगा, पीजीडीसीए के लिए एंट्रेंस होगा, बीबीए के लिए एंट्रेंस होगा, एमटीटीएम के लिए एंट्रेंस होगा और एमए योगा के लिए एंट्रेंस होगा। और पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में आपका एंट्रेंस होगा और पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग में आपका क्या होगा, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। यानी कि 15 कोर्सेज में मेरिट, माफ कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। माफ कीजिएगा, इन 15 कोर्सेज में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा होगी, उसी के आधार पर होगा। और ये 20 से 25 जून के बीच में होने वाला है। ये बात समझ गए। यानी कि इसके अलावा अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, लाइक आपने बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीकॉम, या कह लें कि अगर आपने जो है एमए, एमएससी, एमकॉम जो है, या बीए मास कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म भरा है, बीबूस के लिए, के लिए, मतलब इसके अलावा इन 15 कोर्स के अलावा अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया ना तो आपके कोर्स में क्या होने वाला है, मेरिट बेस पे एडमिशन होने वाला है। और मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होगा, मेरिट कैसी बनती है, लिस्ट कैसे आती है, कितना परसेंटेज चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, बशर्ते वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपके डाउट्स भी लेने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मेरी पूरी बात को समझेंगे, फिर मैं आपके एक एक डाउट कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले भाई आप जान गए कि
हाँ सर मैं समझ गया कि किस कोर्स में इस बार मेरिट बेस पे होगा और किस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये बात आप समझ गए। अब आइए मैं आपको बताता हूं, पहले तो एक काम करता हूं कि मैं आपके डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं, ठीक है। अब देखिए एक अपडेट आई है सुबह सुबह, क्या आई है कि काशी विद्यापीठ में बनने लगी वरीयता सूची 10 जून से होगी काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है ये बताया गया है। और एक और काम करते हैं, जो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसको भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वहां चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए भाई, अब काशी विद्यापीठ के हम वेबसाइट पे आते हैं। देखिए ये तो सामर्थ्य पोर्टल खुल गया भाई। देखिए जब आप पोर्टल पे आएंगे, हालांकि देखिए पीजी कोर्स में फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, 2 जून लास्ट डेट, ठीक है। आएंगे जब आप लोग एडमिशन पोर्टल पे तो देखेंगे एक नई नोटिफिकेशन आ गई है आपके काउंसलिंग को लेकर के, और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए भाई जहां पे आ गया है कि आपको जो है हाँ ये है, देखिए करेक्शन का विंडो खुल गया है यूजी कोर्स के बच्चों के लिए। करेक्शन कैसे करना है उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज ही लास्ट डेट है 5 जून को। अब देखिए जहां पे क्या लिखा गया भाई कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2025-26 में पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी यानी कि हाइब्रिड मोड में प्रवेश हेतु मनोविज्ञान विभाग स्थित संगीत चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं शोध केंद्र में दिनांक 10 जून एवं 11 जून को काउंसलिंग निर्धारित है। आप सभी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ काउंसलिंग में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग के दिन ही प्रथम सेमेस्टर का शुल्क 10,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि अगर आपने, देखिए भाई अगर आपने विद्यापीठ से, ध्यान दीजिएगा कि आपने पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में अप्लाई किया तो आपका काउंसलिंग 11 जून और 12 जून को होगा। इसके लिए आपको काशी विद्यापीठ में जाना है और क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको 10-11 जून को जाना है मनोविज्ञान यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, वहीं पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। अब आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं, क्योंकि देखिए इस बार विद्यापीठ अपने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया चेंज कर रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बच्चों बताना चाहता हूं कि जहां तक चूंकि हम लोग 5वां साल है, लगातार 4 वर्षों से हम लोग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 20 साल से करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी तो उसी के आसपास उम्र है। लेकिन हाँ इतना कहेंगे जो हमारा अनुभव रहा है 3-4 वर्षों में, उसी के आधार पर मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। एक और बात कि जब से बच्चों हम लोग 4 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, जब से मैं अपडेट दे रहा हूं काशी विद्यापीठ का और जब से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तब से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीए बीएससी बीकॉम में जो है मेरिट बेस पे एडमिशन हो। एंट्रेंस होता ही आया है। कुछ कोर्सेज थे जैसे मान लीजिए कुछ कोर्सेज में जहां आवेदन कम आते थे, जैसे पीजी वगैरह के, वहां पे होता था मेरिट बेस पे, लेकिन इस बार यूजी में भी हो रहा है ना, जो कि अच्छा खासा कंपटीशन होता था। खैर ये बात आप समझ गए। अब आइए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि देखिए इस बार हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है कि वहां पे सारे अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब आइए भाई यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूं कि कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन होगा। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। एक काम करता हूं, एक बार जरा मैं आपके कमेंट देख लूं भाई, कि आप लोग कमेंट में अगर कुछ पूछ रहे हैं तो मैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, देन मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूं भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, एक बार मैं कमेंट जरा आप लोग का पढ़ लूं कि आप लोग कुछ पूछ तो नहीं रहे ना। बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम नहीं भाई, आर्ट्स मेमोरी बीएफए का एंट्रेंस नहीं होगा। बीसीए के लिए कंप्यूटर, हाँ बीसीए के लिए कंप्यूटर की कक्षाएं अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी बाबू, टेंशन मत लो आप। एक बात और, पहले आप लोग मेरी बात को सुन लीजिए, फिर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। पहले मेरी बात को बस 5 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आप लोग का नाम ले करके आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से पहले मेरी बात को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए आपने, देखिए मेरिट बेस पे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। देखिए भाई पहले मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल किया, ध्यान दीजिएगा, विदाउट फॉर्म फिल किए आप काशी विद्यापीठ के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी यूजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग यूजी और प्रोफेशनल में कंप्लीट हो चुका है। पीजी का 2 जून से शुरू हुआ है और 25 जून तक लास्ट डेट है। तो पीजी कोर्स में मेरिट बेस पे जो एडमिशन है वो होगा जुलाई में। हालांकि जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वो सभी में फॉलो होगा। अगर मेरिट बेस पर आपके कोर्स में एडमिशन हो रहा है तो प्रक्रिया सेम होगा, ठीक है। हालांकि आप जानकारी ले लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। फॉर्म में कुछ अपना मार्क्स एडिट करेंगे। मान लीजिए कि आपको 12th का मार्क्स सबमिट करना होगा, जब आप फॉर्म भरे थे रिजल्ट नहीं आया था, मान लीजिए आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं, आपका यूजी का मार्क्स नहीं आया है, चूंकि उसी बेस पे एडमिशन होना है, तो आपको मौका मिलेगा, आपके फॉर्म फिलिंग के बाद आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। अभी यूजी के बच्चों को मिला है, फिर पीजी के बच्चों को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर आपका बच्चों ना काशी विद्यापीठ क्या करता है, एक काउंसलिंग का पूरा गाइडलाइन काशी विद्यापीठ द्वारा आता है, एक नोटिफिकेशन काशी विद्यापीठ द्वारा आती है, मतलब पूरी नोटिफिकेशन आती है गाइडलाइन की भाई
ऐसे ऐसे हम प्रक्रिया कराएंगे अपने जो है पूरे प्रवेश के काउंसलिंग में। उसके बाद क्या होगा कि आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का जो है मे भी, चूंकि देखिए इस बार क्या कहा गया है कि हाइब्रिड मोड में होगा, चूंकि देखिए विद्यापीठ में देखिए इस बार चीजें नहीं हो रही है तो कुछ कुछ परिवर्तन संभव है। परिवर्तन का मतलब कि स्टेप्स में कुछ बदलाव होगा, बाकी प्रक्रिया ऑलमोस्ट 99% वही रहेगी। प्रक्रिया में हल्का फुल्का वो जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ आगे पीछे चेंज हो सकता है, बाकी तो मैक्सिमम 99% चीजें वही रहेगी जैसे होता हुआ है। ठीक है, अब काउंसलिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वही ना होगा, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझिए कि जब विद्यापीठ नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो क्या होता है कि आपके काउंसलिंग का एक शेड्यूल आएगा। मान लीजिए कि भाई किसी की काउंसलिंग 10 जून को है, किसी की 11 जून को है, किसी को 12 जून को है, किसी की 13 जून को। कहने का मतलब ये कि पूरा एक क्या होता है बच्चों कि पूरा आपका एक शेड्यूल आएगा भाई कि बीए के बच्चों की काउंसलिंग इस दिन है, बीकॉम के बच्चों की काउंसलिंग इस दिन है, बीएससी के बच्चों की काउंसलिंग उस दिन है। कहने का मतलब पूरा एक शेड्यूल आता है। या तो विद्यापीठ वो कर सकता है, देखिए विद्यापीठ के ऊपर है, या तो चूंकि जो पिछले साल हुआ उसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं, या तो पूरा शेड्यूल आ सकता है या फिर एक एक करके सबका काउंसलिंग होता रहेगा। देन क्या होगा कि इस बार हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, एक ही बार आपको लोग बुला लेंगे कि भाई आप लोग सभी लोग आइए, काउंसलिंग कराइए और एडमिशन कराइए। नेक्स्ट देखिए कि मेरिट लिस्ट। अब क्या होगा, मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग। मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग का मतलब क्या है। अब जो है विद्यापीठ आपकी एक मेरिट सूची जारी करेगा कि इन बच्चों को बुलाएगा। अब आइए मैं आपको एक काम करता हूं, दिखाता हूं कि मेरिट सूची कैसे आती है, मतलब मेरिट लिस्ट क्या होता है उसको समझिएगा। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, यानी कि पहले विद्यापीठ क्या करेगा भाई, इस बच्चों को सिलेक्ट करके उनकी लिस्ट निकाल देगा कि भाई इन बच्चों जितने बच्चे ये काउंसलिंग के लिए आएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपका मेरिट लिस्ट कैसे आप देखेंगे। आइए मैं आपको पुराने किसी मेरिट सूची के माध्यम से आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं काम करता हूं कि मैं किसी कोर्स का खोल देता हूं, मान लीजिए किसी कोर्स का मैं खोल कर आपको समझाता हूं। मैं किसका समझा दूं, मान लीजिए चूंकि बीसीए के बच्चों का एंट्रेंस होना है, सोच रहा हूं मैं वही समझाऊं, लेकिन फिर भी आइए मैं एलएलबी के कोर्स बच्चों का जो है लिस्ट खोल कर दिखाता हूं कि मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। क्या लिखा है भाई कि प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट फॉर एडमिशन, इस तरह का लिस्ट है। देखिए काउंसलिंग राउंड 1। अब यहाँ पे जो आपका एक प्रश्न था ना कि सर कितने राउंड की काउंसलिंग होती है, तो देखिए भाई काउंसलिंग आपका जब तक आपके कोर्स में एडमिशन जो है सीट फुल नहीं होगा तब तक काउंसलिंग चलता रहेगा। ठीक है, किसी कोर्स में 7 राउंड तक, किसी में 8 राउंड तक, किसी में 5 में फुल हो जाएगा, किसी में 10 राउंड तक हो जाता है पेड सीट लेकर के। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस कोर्स में कितनी सीट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिंपल देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि ऐसे लिस्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोर्स का नाम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डेट, यानी कि इस डेट को काउंसलिंग होगा, यहाँ पे आपका डेट रहेगा। ठीक है, कि इस डेट को काउंसलिंग होगा। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपका एक ओपन का आएगा, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का आएगा, फिर ओबीसी के बच्चों का, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का, एससी एसटी के बच्चों का, मतलब ये जो है कैटेगरी वाइज लिस्ट आती है कि इन बच्चों को है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, चूंकि मान लीजिए कि ये एंट्रेंस का मार्क्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके कोर्स में इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप इसको भूल जाइए। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, और यही मेन बात है। यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो यूजी कोर्स में आपका कितना अच्छा मार्क्स है उसी बेस पे आपको मिलेगा एडमिशन। हालांकि देखिए इंटरेस्ट और जो है मेरिट बेस पे अंतर क्या होता है। देखिए अब ये जो बच्चा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब इनका नाम शुभम वर्मा है, चूंकि ये हम ही लोग के स्टूडेंट है, इनका फर्स्ट रैंक आया था, हम लोगों से ही ये पढ़े थे 2024 में, फर्स्ट रैंक था इनका। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब देखिए देखेंगे आप कि शुभम वर्मा का इंट्रेंस में 304 नंबर है, इसलिए इनकी रैंक क्या हो गई, इनकी रैंक 1 हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि इनका यूजी में मार्क्स कम है 66%, और वहीं देखिए किसका है 78.3% किसका है भाई, ये आपकी शिवानी पांडे का, लेकिन इनका रैंक क्या 3 हो गया। तो इंट्रेंस में अंतर होता है, जब इंट्रेंस अगर होता तो क्या होता कि इंट्रेंस बेस पे होता, लेकिन अब क्या होगा, चूंकि आपकी क्विज में इससे मतलब नहीं है, तो अब क्या होगा कि भाई जिसका परसेंटेज अच्छा है, मान लीजिए शिवानी है, क्या नाम इनका, शिवानी पांडे, तो ये क्या हो जाएंगी, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद ये हो जाएंगे आपके सेकंड नंबर पे, और ये हो जाएंगे थर्ड नंबर पे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार लिस्ट आएगी। मान लीजिए किसी बच्चे का 90% है तो उसका नंबर फर्स्ट पे रहेगा, मतलब हाईएस्ट उस कोर्स में। मान लीजिए किसी का 91 है तो उसके ऊपर रहेगा, किसी का 89 है तो इसके नीचे रहेगा। कहने का मतलब कि परसेंटेज, हालांकि देखेंगे आप तो सबसे अधिक परसेंटेज किसका है 78, इस बच्ची का जिसका नाम शिवानी पांडे है, तो ये फर्स्ट पे हो जाएंगी। उसके बाद किसका है भाई, उसके बाद है आपका जो है 66, यानी कि सेकंड नंबर पे ये हो जाएंगे, थर्ड पे हो जाएंगे आपके 65 पे हो जाएंगे, ये 63 ये हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, और उसके बाद ये हो जाएंगे नहीं ये हो जाएंगे, और फिर ये। कहने का मतलब ये है कि ये आपका लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स यही आपका शो करेगा। अगर आपका मान लीजिए यूजी कोर्स है, मान लीजिए आपका बीए है, तो 12th का मार्क्स दिखाया है यहाँ पे, 12th का मार्क्स। ठीक है, अभी मैं आपको यूजी का एक खोल के दिखा रहा हूं, देखिए अब ये तो आप समझ गए।
अब देखिए मैं एक काम करता हूँ यूजी के का भी खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए सपोज कि मैं किसका खोल दूं, बीएलएलबी का। देखिए भाई चूंकि बीएलएलबी आपका यूजी में आता है आफ्टर 10+2। अब देखिए 12th की का कैसे बनता है, इधर आओ भाई। देखिए अब 12th के बच्चों का कैसे बनता है, मैं किसी और कोर्स खोलता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। देखिए मैं बीए मास कम्युनिकेशन का खोलता हूं, ठीक है। चूंकि इस बार बीए मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, मेरिट बेस्ड होगा। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे क्या था भाई, ये 12th का मार्क्स। देखिए इस बच्चे का 12th का मार्क्स है, ठीक है, चूंकि इनका यूजी में है। तो अब आप देखेंगे इस पूरी लिस्ट में, तो देखिए एक तो इनका 76 नंबर इंटरेस्ट में ज्यादा है, तो भाई चूंकि ज्यादा है तो वैसे भी इनको पहले बच्चों के, देखिए इन बच्चों का नाम मार्क्स कम है, सबसे अधिक है तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गए। और इनका देखेंगे आप तो इनका 12th में भी अच्छा मार्क्स है तो इनको पहले पे हो गए। अब आप देखेंगे ये, देखिए अब ये कौन सा बच्चा भाई, आदर्श जायसवाल। आप देखेंगे कि इनका 46 मार्क्स है, 46% है, ठीक है 12th में। लेकिन देखेंगे कि ये आगे है किनसे, जिनका जो 57% है। आगे देखेंगे इनका जो है प्रियांशु सिंह का, आप देखेंगे तो इनका 57% है और इनका 46 है। लेकिन देखेंगे आप इनकी रैंकिंग अधिक है, यानी कि ये 6 पे है जिनका मार्क्स जो है ज्यादा है, और ये 5 पे है चूंकि इनका इंटरेस्ट में मार्क्स ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि अब आपको इससे मतलब नहीं रहेगा, अब आपको इससे मतलब रहेगा। अब भाई सबसे अधिक मार्क्स कितना इसमें है 12th में, तो ये इनका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। उसके बाद किसका है भाई, उसके बाद किसका है ये 72, तो इनका रैंक सेकंड हो जाएगा। देखेंगे आप तो इनकी रैंक यहाँ पे क्या है, इनकी रैंक 7 पे है, लेकिन अब परसेंटेज पे इनकी सेकंड रैंक हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद किसका है 70% इनका है, हाँ देखिए 70% तो इनका रैंक थर्ड हो जाएगा। आप देखेंगे तो इनका रैंक क्या है इसमें 8, लेकिन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा जब परसेंटेज की बात आएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मैं देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, वीडियो लंबा होगा लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आप न केवल समझ पाएंगे, समझा ही पाएंगे किसी को। चलिए ये बात समझ गए आप कि भाई मेरिट लिस्ट कैसे आती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए, अब मैं आपको वापस यहाँ पे लेके आता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे। चलिए भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से आप समझ गए कि भाई मेरिट लिस्ट कैसे आती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या होगा भाई कि आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। और हाँ, काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, इसके लिए मैं वीडियो कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं आप सभी की सुविधा के लिए मैंने काम कर दिया है। देखिए जितने भी बच्चे हैं काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाले, काम करेगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म विच इज डीएनएस एजुकेयर पर जब आप आएंगे तो आप सभी की सुविधा के लिए हमने एक नया आज एक बना दिया है प्लेलिस्ट आप सभी के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या इसका नाम लिखा है कि एमजीकेपी एडमिशन प्रोसेस 2025 ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और जब यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो 2024 का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको काम आएगा, जो आपको जो है दिखाएगा लास्ट ईयर का अनुभव, वो मैंने डाल दिया। जैसे मान लीजिए सपोज कि अब ग्राउंड लेवल देखिए हम जब गए थे इन बच्चों से मिलने, देखिए ये फर्स्ट काउंसलिंग थी। अब देखिए इन बच्चों से हम गए थे मिलने, जब इनकी काउंसलिंग थी, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे करके देखिए मैं तो आपको दिखाना चाहता हूं। बस करो भाई, देखिए आप देखेंगे तो ये लास्ट ईयर देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं। लास्ट ईयर क्या था कि जब इन बच्चों की काउंसलिंग थी, इन बच्चों की काउंसलिंग में हम गए थे, ठीक है। अब इन बच्चों ने अपने काउंसलिंग का अनुभव बताया था कि सर काउंसलिंग कैसे, देखिए ये बच्चों ने बताया था कि सर उनके काउंसलिंग के क्लासरूम में क्या हुआ, काउंसलिंग कैसे हुआ। मतलब इन बच्चों ने पूरी अपनी बात को बताई, शेयर किया था कि सर काउंसलिंग कैसे हुआ था, हमारे क्लासरूम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुआ था। इन सभी बच्चों ने अपनी पूरी बात बताई है। तो इन बच्चों को जब आप वीडियो देख लेंगे, बच्चों जब आप प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है तो आप समझ जाएंगे कि काउंसलिंग में क्या। देखिए यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और आने वाले टाइम में इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हम अपडेट करेंगे, जिससे आप आसानी से ढूंढ लिया करेंगे इस प्लेलिस्ट में और जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक और काम करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में होगा, ठीक है, वहां भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख के समझ जाएंगे क्लास ईयर कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया चली, ठीक है। तो वहां से आप एक अनुभव ले पाएंगे। अब आइए, ये बात समझ गए, डॉक्यूमेंट का वीडियो हम नेक्स्ट देंगे। उसके बाद देखिए आपका मान लीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, मतलब जो मैंने लिस्ट दिखाया, उसके बाद क्या होगा कि आपको एसएमएस जाएगा, आपके फोन पे मैसेज जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप जाकर के अपना गेट पास कर लीजिए डाउनलोड।
अब गेट पास क्या होता है उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। और ये सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही मैसेज आता है। मान लीजिए कि भाई जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन्हीं को मैसेज आएगा एसएमएस में से, ठीक है। तो आप मैसेज देख करके अपनी गेट पास डाउन कर काउंसलिंग करा लेंगे। हाँ, काउंसलिंग के लिए आपका मैसेज आता है, नहीं भी आएगा तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो अपना गेट पास इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि हो सकता है कि गेट पास का नाम कुछ इस बार और हो जाए, लेकिन गेट पास का मतलब कि उसी को दिखा करके जाना होता है और उसमें लिखा होता है पूरा आपका दो ठो, एक होता है कैंडिडेट का कॉपी मतलब एक होता है और एक वहां पे होता है काउंसलर का, वहां पे सब कुछ डिटेल दिया होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारी डिटेल रहती है, ठीक है। उसके बाद आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग कहाँ कराएंगे, विद्यापीठ में जाकर के आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी पूरी तरह से। और हाँ, या तो मतलब मान लीजिए डिपार्टमेंट सपोज आपका लॉ फैकल्टी है, हालांकि लॉ के तो एंट्रेंस मान लीजिए एंट्रेंस बेस हो रहा है, मान लीजिए ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज फैकल्टी में होगा, कॉमर्स आपका बीकॉम है तो कॉमर्स फैकल्टी में आपका वहां पे होगा जो है काउंसलिंग। उसके बाद क्या होगा, आप अपना गेट पास, चूंकि इससे पहले करना पड़ता है, गेट पास अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी काउंसलिंग चले जाएंगे। देन क्या होगा, मान लीजिए कि आज आपने काउंसलिंग करा लिया तो शाम को क्या होगा, आज शाम को कि आपका मैसेज आएगा कि भाई अभ्यर्थी आपका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए, या फिर विद्यापीठ क्या करेगा, एक पेमेंट की विद्यापीठ लिस्ट जारी कर देगा। मतलब मान लीजिए कि आज 10 जून को मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराया तो 10 जून को शाम तक या कल तक आपको मैसेज आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, मैसेज आएगा फोन के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तब आपका एडमिशन डन हो गया। याद रखिएगा, जब तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है तब तक आपका एडमिशन डन नहीं हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फिर मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन डन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको 1 हफ्ता 10 दिन का समय मिलता है कि जब आप पेमेंट अपना कर लेंगे तो उसका पेमेंट का रिसिप्ट, अंडरटेकिंग वगैरह और टीसी वगैरह करके एक बार अपने डिपार्टमेंट में, सपोज आपका कोई भी डिपार्टमेंट, आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट जाकर के अपने वहां पे जमा कर देंगे। वो बात का काम रहता है, लेकिन मेन अगर आपका जो है हो गया पेमेंट तो समझिए कि आपका एडमिशन डन हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया रहती है बच्चों, मेरे ख्याल से कुछ और तो नहीं छूट रहा है ना। हाँ, अब आपके प्रश्नों पे हम आएंगे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी है। अगर इन केस इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 99% चीज यही रहने वाला। हाँ, क्योंकि इस बार मैक्सिमम कोर्स मेरिट बेस पे होने वाला है तो कुछ प्रक्रिया बदल दे कि एक ही बार सभी को बुला दे, है ना। कुछ हो सकता है कि मेरिट बनने में कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप ही होगा, स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो प्रश्न थे, पहले ये इन प्रश्नों को मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपके एक एक करके प्रश्न को लूंगा और आपके उत्तर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर कितने परसेंट पे एडमिशन मिलेगा, तो देखिए भाई मेरा सिंपल सा, मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट है तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, आपके कोर्स में कितने बच्चों ने आवेदन किया है और कितनी सीट है, ये सब मैटर करता है। और आपके कोर्स में कितने बच्चे हैं जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले हैं, वो काफी चीजें मैटर करती है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप देखेंगे आज की अपडेट है यहाँ पे कि भाई किस कोर्स में सबसे ज्यादा आवेदन है, तो आप देखेंगे बीकॉम के बच्चों में सबसे अधिक आवेदन किसमें है, बीकॉम में। बीए में तो हालांकि मतलब सीटों के जो है सापेक्ष कह रहा हूं मैं, हालांकि बीए में सबसे अधिक 3800 आवेदन है, जो कि लास्ट ईयर 5000 था, इस बार कमी है। फिर बीकॉम में 3197 जो कि 300 सीटें हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये आपका आवेदन था। अब यहाँ पे आइए भाई, तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको यूजी कोर्स में एडमिशन चाहिए, मान लीजिए यूजी का मतलब क्या है, आपको बीए में एडमिशन चाहिए, बीकॉम में एडमिशन चाहिए, बीएससी में एडमिशन चाहिए, बीएलबी में एडमिशन चाहिए, बीए मास कम्युनिकेशन में चाहिए, बीए बीबीएस में चाहिए, बीएफए में चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपके 12th का मार्क्स मैटर करेगा, यानी कि आपका 10th के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, 12th के मार्क्स मैटर करेगा यूजी कोर्स में। आफ्टर 12th अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th के मार्क्स का मैटर होगा। दूसरा, अगर आप किसी पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 10th के मार्क्स से और 12th के मार्क्स से कोई लेना देना काशी विद्यापीठ को नहीं है, आपके यूजी के मार्क्स के बेस पे आपको पीजी में मिलेगा एडमिशन। मेरे ख्याल से बात समझ। आप कुछ पीजी वाले बच्चे कहेंगे सर अभी तो हम फॉर्म भर रहे हैं, सर अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी यूजी कोर्स का काउंसलिंग होगा जून में और पीजी का समझिए कि जुलाई में होगा, जुलाई 10-15 जुलाई के बाद, जुलाई लास्ट तक होगा, ठीक है। तो आपके पास समय, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग भी अपेयरिंग में अप्लाई किए हैं तो आप लोग को मार्क्स एडिट करने का ऑप्शन आएगा, यानी जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपके लिए एक नोटिस आ जाएगी कि आप लोग अपना जो है मार्क्स अपडेट कर दीजिए। रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, उसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी। देखिए भाई, तो काउंसलिंग आपकी 10 जुलाई से शुरू हो रही है, माफ कीजिएगा 10 जून से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, 10 जून से। अब भाई ये काउंसलिंग मान के चलिए किसी भी हाल में पूरे जुलाई महीने तक चलेगी, जुलाई महीने तक। अब ये भी डिपेंड करता है, अब मान लीजिए, मैं सपोज एक एग्जांपल समझिए कि विद्यापीठ ने 100 बच्चों को बुलाया और वहां पे केवल 50 बच्चे गए,
तो क्या होगा भाई कि अब अगले राउंड में सेकंड राउंड में 50 बच्चे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि 1 मई तक काउंसलिंग चलती है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे एडमिशन कैसे ले रहे हैं, वो उस रफ्तार के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी बातें बता दी है। आई होप कि मेरी हर एक बात को आप समझ गए होंगे। और बच्चों में आपको बताना चाहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। और पिछले 4 वर्षों से काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा का हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, लगातार मैं गाइड करते आया हूं और विद्यापीठ से मेरी भी पीछे की पढ़ाई चल रही है। तो एज अ सीनियर मैं आपको गाइड करूंगा इस पूरे जर्नी में। आपको प्रवेश के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एक शर्त रहेगा कि आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और कोई भी अपडेट आएगी तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये थी आज की अपडेट।